हम पाकिस्तानी भी निराले लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है नए जो कारोबार हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको नए मौके दिए जा रहे हैं और तमाम जो ममालिक हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा कारोबार बढ़े, ताकि उनकी जो सनत है, जो उनकी जो इकोनॉमी है, वो तरक्की कर सके। और उन ममालिक के तमाम अदारे कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और उनकी अवाम जो है नए नए जो इफ्तिताह, नए नए जो उन ममालिक के अंदर जो कारखाने, शॉप्स और दीगर जो बिजनेसेस हैं वो जो तमीर हो रहे हैं। जबकि हमारा मुल्क है जहां पर इस मुल्क के अदारों से लेकर अवाम तक जो है वो चाहे किसी की रेडी जो है उठाई जा रही हो, या किसी की दुकान बंद की जा रही हो, या किसी की फैक्ट्री बंद की जा रही हो, ना सिर्फ वो अदारे अपना सीना चौड़ा करते हैं बल्कि जो है वो पाकिस्तानी अवाम भी उस चीज की को सेलिब्रेट करती है कि देखा अब उसका जो है वो बंद हो गया। हाँ, ये हमारा एक मजमूई वो एक रवैया है जिसकी वजह से शायद आज हम जो है वो तरक्की पजीर भी हैं और शायद हम इन जो है जवाल का भी शिकार हैं। जैसे भी हम किसी भी दूसरी दुनिया के साथ अपना मुकाबला करें तो बेसिक चीज जो है वो हमारे रवैये हैं और हमारी इस जो है पस्ती के जिम्मेदार भी हमारे रवैये हैं। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे शहर के अंदर जो है वो कल का एक बहुत बड़ा इशू हुआ है। वो इशू ये है कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को बंद कर दिया गया है। उस निजी हाउसिंग सोसाइटी की बंद होने की जब खबर आती है तो उसके बाद जो है शहर के अंदर जो है एक ऐसी तकसीम जो है वो नजर आती है कि जैसे जो है भाई भाई के खिलाफ हो गया है और दोस्त दोस्त के खिलाफ जो है सोशल मीडिया के ऊपर मोर्चा संभाल चुका है। और हालांकि इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, अगर आपने किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, खास तौर पे शरकपुर शेखपुरा रोड और शरकपुर लाहौर रोड, इनके ऊपर जो है सोसाइटीज मौजूद है, कितनी हाउसिंग सोसाइटीज लीगल है और कितनी इलीगल है, लीगल और इलीगल का पैरामीटर क्या है, कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां आपको जो है वो अपना जो है दामन बचा लेना चाहिए। आज के इस वीलॉग में ये मुकम्मल डिटेल जो है वो मैं शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि इस खप के नीचे असल कहानी है क्या और उसकी जिम्मेदार ये कुछ हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं जो जानबूझ के अपने लिए थ्रेशोल्ड जो प्रोपेगेंडास के होते हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ देती हैं। और फिर बात करेंगे इसके ऊपर क्या ये खबर सच्ची है या झूठी है। ये सारी जो डिटेल है आपके साथ इस वीलॉग में शेयर की जाएंगी और आपको एजुकेट किया जाएगा कि असल मामला होते कैसे हैं, जो चीजें हमारे सामने हो रही होती हैं क्या वो सच्ची होती हैं और कुछ चीजें हमारी पास पर्दा हो रही होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी आरा से जरूर जो है वो आगाह कीजिएगा क्योंकि यही जो है वो हमारी एनर्जी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में जो कि हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से है। आप सबके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आप किसी भी शहर में रहते हो, शरकपुर में रहते हो, लाहौर में रहते हो, शेखपुरा में रहते हो, सियालकोट में रहते हो, फैसलाबाद में रहते हो, तो आप कभी आपका गुजर होगा किसी भी रोड के ऊपर चले जाएं या शहर का इर्द गिर्द का चक्कर लगा लें तो आपको हर जगह पर हर किस्म की जो कोई ना कोई सोसाइटी बनती हुई दिखाई देगी। पाकिस्तान के अंदर जो है जब फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो बैठ चुकी है, प्रोडक्शन यूनिट लगाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, तो पाकिस्तान में वाहिद एक ही काम बचा है, वो है हाउसिंग सोसाइटीज का। और ये हाउसिंग सोसाइटी को एक दो नहीं है, इस वक्त पंजाब के अंदर जो है इनकी तादाद हजारों में है। सिर्फ लाहौर डिवीजन के अंदर जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज जिनको हम कहते हैं और जो बिटवीन दी प्रोसीजर है, उन हाउसिंग सोसाइटीज की तादाद करीबन 1000 के करीब है। अगर उनमें छोटी हाउसिंग सोसाइटीज जो 1 एकड़ 2 एकड़ या जो 3-4 एकड़ पर है अगर वो शामिल कर ली जाए तो इनकी तादाद जो है वो इलीगल्स की भी हजारों में चली जाएगी। अब इसमें एक चीज समझने की जरूरत है सबसे पहले, उसके बाद सारे सवालों के जवाब और ये भी मैं बताऊंगा कि ये खबर सच्ची थी या झूठी थी। इलीगल और जो हाउसिंग सोसाइटी और जो लीगल हाउसिंग सोसाइटी, इसमें क्या फर्क है और इंतजामिया इसमें क्यों एक हाउसिंग सोसाइटी को फंसाई रखती है। एक लीगल हाउसिंग सोसाइटी वो है कि जिसने अपने पूरे कवायद पूरे किए और इंतजामिया ने उसको मुकम्मल एनओसी जारी कर दिया और जो है वो
पूरी जो इस वक्त एक्टिव है, इस वक्त हमारे रोड के ऊपर अगर देखे जाए, लाहौर शरकपुर रोड जो है, जो आप कह लेंगे सगिया बाईपास तक जाता है, इसके ऊपर 2 हाउसिंग सोसाइटी जो है इस वक्त जो है पूरे मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड तौर पर जो तकरीबन वो भी 100% नहीं है, उनके भी बीच में कोई ब्लॉक ऐसे हैं कि जो अभी तक उस प्रोसेस में नहीं आए, लेकिन 2 हाउसिंग सोसाइटी है वो क्लेम करती हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल है, जबकि इस रोड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी की तादाद तकरीबन जो 50 से ज्यादा है। इसी तरह शरकपुर लाहौर रोड के ऊपर अगर आप आ जाएं तो यहां पर भी अगर आप देखा जाए तो दर्जनों की तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद है, और यहां पर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अपने क्वाइफ मुकम्मल नहीं रखती। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारी इलीगल है। इन तमाम हाउसिंग सोसाइटी में जो मजमूई तौर पर जो लोग हाउसिंग सोसाइटी कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, जो ये काम करते हैं, उन सब ने जो है फाइलों के पेट भरे हुए हैं और उन्होंने अपनी फाइलें जो है वो TMO में जो मूव की हुई है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। और आगे से हमारे जो अदारे हैं वो ये बात जानते हैं कि अगर एक सोसाइटी लीगल हो गई और ये 100% लीगल होगी तो उसके बाद जो है उस अदारे को कितना नुकसान होगा, और उस अदारे के जो मुलाजमीन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनके मामला इन हाउसिंग सोसाइटीज के साथ अटैच है, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं ये फिर इनको लटकाया जाता है और इनके डॉक्यूमेंट जो है इनको ये कह दिया जाता है कि आप अपनी तमीर जारी रखें, अपने बोर्ड लगाएं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करें और अपना जितना भी मामलात है वो चलाएं, हम आपके साथ हैं। बस ये अगला जो कानून है वो फिर एक और बात करते हैं, क्योंकि मैं इन चीजों को बड़ी गहरी तरीके से जानता हूं और मुझे इन चीजों का बड़ी अच्छी तरह पता है, क्योंकि जब पीछे LDA का एक प्लान आया था 2050, उसमें हमने शिरकत भी की थी, उसमें कुछ मीटिंग्स भी हम गए थे, इस वजह से हमें काफी ज्यादा इस हवाले से इंफॉर्मेशन है। तो मैं आपको ये बताता चलूं, इस वक्त जो है ना, इस वक्त जो हाउसिंग सोसाइटीज है, जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिनकी तादाद अगर मैं बता दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। पिछले साल के रिकॉर्ड के मुताबिक, ये लेटेस्ट रिकॉर्ड नहीं है, LDA लाहौर डिवीजन में ग्रीन लैंड पर 600 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो बन चुकी हैं। मतलब कि 600 गैर कानूनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं और उनमें घर तमीर हो चुके हैं और लोग रह रहे हैं, लेकिन वो हैं अभी इलीगल। मीन कि उनकी जो फाइल्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो हैं वो इस वक्त महकमों के पास है, महकमे उन फाइल्स के साथ खेल रहे हैं और उस खेल में उन महकमों के बड़े मामला चल रहे हैं, और जो भी अफसरान हैं वो खुशी खुशी हैं, और वो उनके जो है ये हाउसिंग सोसाइटीज वाले जानते हैं और हमारे साथी दोस्त भी जानते हैं कि वो मामला किस तरह चलते हैं, लेकिन इसलिए आधी खबर हम देते हैं, पूरी खबर हम नहीं देते। तो इस तरह अच्छा, ये सारे हवाला किस चीज का देते हैं, ये कहते हैं कि LDA ने जो लाहौर का मास्टर प्लान अदालत ने मुअत्तल किया है और अभी 2016 का जो मास्टर प्लान है वो नाफिजुल अमल है। मीन की जो अदालत है उसने पाबंदी, उसने लाहौर के मास्टर प्लान को जो है वो मुअत्तल किया हुआ है और अभी तक 2016 का जो प्लान है वो चल रहा है। इसके अलावा मैंने 2 लिंक जो है वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, जो दोस्त देखना चाहते हैं ना, अब मैं इतनी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज है, 600 के नाम मैं नहीं ले सकता, वो डिस्क्रिप्शन में जाए और नीचे जो नेम हाउसिंग सोसाइटीज के हैं मैं लिंक दे दी है, आप LDA की वेबसाइट पे या अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बआसानी मिल जाएगा कि इनके बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड आए हुए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज के नाम लिखकर आए दिन जो बाद हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कहीं ना कहीं एहतजाज भी होता रहता है। तो ये सारी चीजें हर बंदा जानता है। अब बात आती है कि क्या ये सारे इलीगल हैं, क्या यहाँ पर जो है इनको ये चल कैसे रही है, क्या ये गलत है? तो मेरे भाइयों, ये गलत कौन सी सोसाइटी होती है पहले ये भी सोच लें। वो सोसाइटी जिसके पास लैंड नहीं है, वो आए, पहले आई है बहुत सारी सोसाइटी, आए उन्होंने बोर्ड आगे रखा, 2-4 कंटेनर रखे, लोगों एक थोड़ा सा रोड बनाया, लोगों को फाइल्स बेची और गायब हो गए। जो सोसाइटीज इस तरह की हैं वो सोसाइटीज में आपने देखभाल की इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, वो सोसाइटी जो आपको ऑन ग्राउंड पोसेशन दे रही है, उनकी फाइल्स जमा है, वो एक अपने TMO के प्रोसीजर में है या LDA के प्रोसीजर में है या रूडा के प्रोसीजर में है, तो उन्होंने अपनी फाइल जमा करवा दी। आगे 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं या 4 साल लगते हैं, तो उतनी देर में जो है उनको ये मुकम्मल आजादी होती है कि वो अपने मकानात बनाए, सीवरेज है, बिजली है, एवरीथिंग इस्तेमाल करें।
तो 2 4 5 साल के अंदर उतनी देर में उनको एक एनओसी मिलता है, दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है। 13 14 महकमों के तो जो है ब्यूरोक्रेसी ने इतनी ज्यादा इनके लिए हर्डल्स बनाई हुई है, 14 15 महकमों के तो एक हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसी चाहिए। फिर पता नहीं लातदार इसकी वेरिफिकेशन है, कितने महकमे हैं जो आप समझदार हैं जिनके मामला चलते हैं। तो फिर एक लटकते लटकते एक ये फिर आप कह लें कि फाइल यहां रुकी तो आगे उसको पहिए लगाए मगर रियाज वाले, उससे आगे फिर और पहिए लगाए, तो फिर इन पहियों के बीच में ये फाइलें जो चलती रहती हैं और फिर मुतलका अफसर उनको कहता रहता है कि बस जी आप अपना काम करते रहें और कभी कभी हम आया करेंगे, फोटो उतार के ले जाया करेंगे। ये एक्सरसाइज बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर जो है वो होती है। ये कोई अकेली जो एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड जो है और जो हाउसिंग सोसाइटी डिलीवर कर रही है, जहां लोगों को प्लाट मिल रहे हैं, जहां पर एक कस्टमर को कंप्लेन नहीं है। मसला तब होता है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में मैंने प्लाट बुक किया है 70 नंबर और मुझे प्लाट पहली बात मिले ही ना, अगर मिले तो मुझे दे दे 300 नंबर। यहां पर इशू होता है या मुझे प्लाट मैंने ले लिया, फाइल मैंने ले ली, मुझे पोसेशन मिलता ही नहीं। तो इशू यहां पर आके होते हैं। जो सोसाइटीज ऑन ग्राउंड है, आपको प्लान दे रही है, आपको प्लॉट दे रही है, तो वो हाउसिंग सोसाइटी जो है और उनकी फाइल जमा है, वहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो आप वहां पर जो है अपना जिस तरह पूरी कौम काम कर रही है, आप अपने जो अगर आपको अच्छा लगता है तो वहां पर आप प्लॉट बाय कर ले, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इसको आपकी हुकूमत के अदारों ने जो है वो उसको एथोराइज किया हुआ कि आप जो है वो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा जो है हुकूमत की मर्जी के बगैर मुझे एक ईंट भी कहीं लगा के दिखाए? ऐसा नहीं होता। ये सारा जो मामला है ये हुकूमत और अदारों के साथ मिल मिला के चलता है और वो अदारे इनको लीगलाइज नहीं करते। और अब जो जिनके पास अप्रोच बहुत ज्यादा होती है, पॉलिटिकली तौर पे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उनकी सोसाइटी बाद में बनती है और अब पहले वहां पे जो पुलें वो बिछा दी जाती है। पंजाब के अंदर बड़े बड़े जो हुक्मरान है, बड़े बड़े उनके रिश्तेदारों की, दमादों की, बच्चों की हाउसिंग सोसाइटीज है। बड़े बड़े जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी हाउसिंग सोसाइटीज है। तो जो वो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज है वहां पर कोई चीज नहीं रुकती, वहां पर चीजें पहले बन के आ जाती है। लेकिन जो नीचे मिडिल क्लास होती है किसी भी मुल्क की, जिसने उस मुल्क को चलाना होता है, जब उसके ऊपर मामला आते हैं तो उसको खपाया जाता है, उसको तंग किया जाता है कि वो इस मुल्क के अंदर पैसा क्यों लगा रहा है, वो इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी क्यों कर रहा है, वो इस मुल्क के अंदर नौजवानों को रोजगार क्यों दे रहा है। इस चीज के ऊपर आकर फिर जो है वो ना वो आगे जोगे ना पीछे जोगे उनको फंसा के रखते हैं ताकि हमारे काम आते रहे। और वो काम जो साल 2 साल के अंदर 6 माह में हो जाना चाहिए, तो वो काम जो है वो सालों तक नहीं होता। हाउसिंग सोसाइटीज चलती रहती हैं, प्लाट बिक जाते हैं, लोगों के मकान बन जाते हैं और लोग वहां रह रहे होते हैं। और ये पूरा लाहौर ऐसे ही बिका है। तो ये जो बात अब आते हैं खबर की सेहत की तरफ। खबर बिल्कुल ठीक है, खबर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो जो है जाहिर बात है, और ये ऐसा हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है, मैं अंदर की बात भी आपको बता रहा हूं। शरकपुर के अंदर जो है बात जो हाउसिंग सोसाइटीज है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, किसी एक को प्रोमिनेंट नहीं करूंगा, उनकी एक दोगली पॉलिसी है जो कि बड़ी गलत पॉलिसी है, जो कि उन्होंने फसाद की जिसके ऊपर बुनियाद रखी हुई है। उन्होंने कुछ अच्छे सहाफी अपने पास रखे हुए हैं जो उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको वो मंथली पे करते हैं, और कुछ सहाफियों को उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है, कुछ सहाफियों को उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है, उनकी वो खिदमत नहीं करते। तो जिसकी वजह से या तो आप किसी को भी ना दें, अगर देने हैं तो फिर सबको दें। ये मसला जो असल जो जेन्युइन इशू जो है, आप 15 बंदों को उनको कोई ना कोई उनकी खिदमत कर रहे हो, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जबकि 5 बंदों को या 10 बंदों को आप उनके साथ ताउन नहीं कर रहे जिस तरह आपको करना चाहिए। तो फिर इस तरह सहाफी के पास जारी बात है, जब आप लंगर शरीफ बांट रहे हैं और एक आधे बंदे को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर उसके पास एक ही हल है, वो कहेगा कि लंगर की दाल बड़ी पतली थी। तो ये मैं समझता हूं कि हाउसिंग सोसाइटी जो भी इस तरह कर रही है वो गलत कर रही है। वो जानबूझ के अपने लिए रोड़े बट्टे जो हैं वो अपने लिए जो आगे खड़े कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, एक पॉलिसी लेके चलनी चाहिए। ये गलत पॉलिसी है, इस तरह की पॉलिसी की वजह से उनको नुकसान होगा। अब आप कहेंगे वो कौन से साथी हैं, मुझे बताएं, लोगों ने कमेंट करने हैं, तो आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर, सारी बात हमसे ना पूछा करें। तो इसलिए जो आपको नजर आ गया होगा रात का कि
मतलब जब ये वीलॉग आपके पास आएगा, रात जो है अभी अर्ली मॉर्निंग में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सुबह जब आपके पास ये पहुंचेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन जो है वो मतलब अच्छे असाफी हैं और कौन कौन बुरे हैं। ये एक गलत पॉलिसी है, इसको हम कंडेम करते हैं। उसके बाद जो दोस्त नीचे कमेंट कर रहे हैं अपनी अपनी बसात के मुताबिक, कुछ मान नहीं रहे तो कुछ क्या कर रहे हैं, यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इसके ऊपर अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हो, आवाम का भी कर रहे हो, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये एक एक्सरसाइज है, पाकिस्तान में चलती है, तो हर बंदा जानता है, हर बंदा जिसने प्लॉट लिया वो बड़ा सियाना होता है। अब जो मुझे मैसेज कर रहे हैं इनको भी पता था पहले दिन से, सबको पता है क्या मामला है। और कोई ऐसा मेरे हिसाब से, जो मेरी अगर राय अगर कहते हैं, तो ये सारी चीजें प्रोसीजर में है। मेजोरिटी 90% जो लोग प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बना के बैठे हैं, मैं कहता हूं 100 अगर 95% तो कन्फर्म है कि जो चाहते हैं कि हम डिलीवर करें, जो चाहते हैं कि हम जो एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का उसमें आए और मुकम्मल जितना भी हमें रेवेन्यू लगता है लगाकर हम अपनी सोसाइटी को सीधा करें। लेकिन इन्हीं इदारों के लोग सताए हुए फिर इस काम में छोड़ के भाग जाते हैं। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी मुसीबत ये ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्यूरोक्रेसी आपके लिए इतने मसाइल पैदा करती है, कारोबारी बंदे ये वो सब जानते हैं जो कारोबार करते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज की बात नहीं है। मुझे बताएं कौन सा काम लीगल है। अब आप अपने शहर के अंदर शुरू हो जाएं, एक दूध की दुकान से लेके आप एक नान वाले के पास चले जाएं और नान वाले से लेकर सब्जी वाले तक चले जाएं, किसी का लीगल है काम? कोई हुकूमती रेट के ऊपर गोश्त मिल रहा हो, आपको बकरे का गोश्त मिल रहा हो, कट्टे का मिल रहा हो, कुछ सब्जी मिल रही हो, तो मुझे बताएं कि जनाब सब जो है वो लीगल ही हो रहा है। तो भाई जब आपके अदारे परफॉर्म नहीं करते, आपके अदारे जानबूझ के ये चोर रखने जो हैं वो रखते हैं ताकि हम लोगों को ब्लैकमेल कर सके, और उस ब्लैकमेलिंग में आके जो लोगों के नुकसान होते हैं, कुछ बंदे बेचारे कारोबार छोड़ के भाग जाते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर कारोबारी हालात खराब है। अगर पाकिस्तान के अंदर, मेरी गुजारिश यहां पर सीएम पंजाब से है, पीएम पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है कि जनाबे वाला कारोबार के वसी मौके पैदा करें। वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है कोई भी जो एहलकार है किसी कारोबारी बंदे को तंग ना करे। आप उनसे टैक्सीज ऑनलाइन लें, आप उनकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन करें। और कोई बंदा कोई कारोबार करता है तो उसको मीटर और उसको बिजली, गैस, मुतलका जितनी सहूलतें हैं ऑनलाइन वो अप्लाई करें, अगले दिन उसको जाकर लगा के देखे चले जाओ, फीसेस जमा करें। आप फीसेस 10-15 2 गुना ज्यादा ले लें उस बंदे से। लेकिन इन अदारों के चक्कर ना लगवाएं, खुदा रहा इन अदारों के चक्कर ना लगाएं। ये मुल्क को खा गए हैं इन्होंने, मुल्क को एक एक बंदा, ये सारे जो जितनी भी शेखपुरा की क्या पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके आप एसेट तो चेक करें। मेरी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब से गुजारिश है कि जरा एक जिले के, आप पकड़ रहे हैं लोगों को, एक जिले की ब्यूरोक्रेसी के एसेट चेक करें, उनकी सैलरियां और उनके रिसोर्सेज चेक करें, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि क्या हो रहा है। और तंग किनको किया जा रहा है? कारोबारी लोगों को, जो कि एक जुल्म है, पाकिस्तान के ऊपर जुल्म है, रियासत के ऊपर जुल्म है और पाकिस्तानी लोगों के ऊपर जुल्म है। इसको बंद होना चाहिए। और अब आपको तसल्ली होगी कि ये सारी एक ब्यूरोक्रेसी की एक्सरसाइज होती है कारोबारी लोगों को तंग करने के लिए। इसको फिल फॉर बंद होना चाहिए। आप आवाज ये ना उठाया करें कि वो गलत है, ये वो गलत है, इन अदारों के ऊपर बात किया करें। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी इलीगल है, उसको आपने नहीं चलने देना, तो पहले दिन उसका बोर्ड क्यों लगने दिया था? पहले दिन उसके ऊपर रूलर क्यों फिरने दिया था? जब लोग रहना शुरू हो गया, वो बेचारे बिजनेस करना शुरू हो गया, लोग उनके पास आना शुरू हो गया, तो आपने फिर जो है आपने ये बोर्ड लगाने शुरू कर देते हैं। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल साहब इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लें। इन जितनी भी जिली हुकूमतें हैं, इनके जो डीसी से लेकर नीचे जो एक इंस्पेक्टर तक है, बल्कि एक चपड़ासी तक, इनके सासे चेक करें। अगर किसी का भी मैच होगा तो मैं उसका इंटरव्यू भी करूंगा, उसके साथ पॉडकास्ट भी करूंगा, उसको फूलों का हार मैं डाल के आऊंगा। इसके साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।